बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मअरूफि व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाहु 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 अल्लाहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल फत्ताहिल मन्नान ذي الطول والفضل والإحسان وفضل ديننا على سائر الأديان ومحى بحبيبه وخليله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عبادة الأوثان. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. محترم हाज़िरीन मजलिस, इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज़ बच्चों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, हमारे इस दर्स का मौजू है दावत व तबलीग की राह में असलाफ की कुर्बानियाँ। इंशाअल्लाह आधी बातें दावत व तबलीग के हवाले से होंगी और आधी बातें असलाफ की कुर्बानियों के हवाले से। दावत व तबलीग क्या मतलब है इसका? यानी दीन की बात को पहुंचाना, दीन की तरफ बुलाना, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को दूसरों तक ट्रांसफर करना, उसकी तरफ बुलाना लोगों को। और ऐसा बंदा जो अल्लाह की शरीयत की तरफ, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाता है, अल्लाह फरमाते हैं न उससे अच्छा कोई हो सकता है और न उसकी बात से अच्छी बात किसी की हो सकती है। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उस शख्स से ज्यादा अच्छी बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए, नेक अमल करे और कहे मैं मुसलमान हूं। ये दावत व तबलीग का मतलब। ये दावत व तबलीग अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से हर मुसलमान पर फर्ज है। जितना आपको पता है उतना आप दूसरों को बताइए। आपको ये पता है कि नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ना चाहिए, आप दूसरों को बताइए कि नमाज पढ़ना चाहिए। दूसरों को आप नेकी की तरफ बुलाइए, दूसरों को आप बुराई से रोकिए। आप बाहर नहीं कर सकते, कम से कम अपने घर में करिए ये काम, अपने सर्कल, अपने दायरे में कीजिए। ये काम आज हम अपने घर में नहीं करते। कोई बुरा कर रहा है, करता रहे, कोई अच्छा करता नहीं करता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब अपनी अपनी जिंदगी में मस्त। तो दावत व तबलीग ये फर्ज है हर मुसलमान पर अपनी हैसियत और अपने लेवल के हिसाब से।
आप इसीलिए देखें सहाबा किराम जहां कहीं गए दीन की तरफ लोगों को बुलाया। दुनिया के मकसद के तहत गए, दुनिया का मकसद लेकर के गए, यानी माल के लिए, तिजारत के लिए, फिर भी वहां पर भी दावत और तबलीग का काम किया उन्होंने। हम भी जहां कहीं जाएं अपने अमल से लोगों को इस्लाम की तरफ कम से कम दावत दे सकते हैं। इसलिए कि गैर मुस्लिम जो है वो आपका ये कुरान नहीं पढ़ता, वो हदीस नहीं पढ़ता, वो आपको पढ़ता है और आपको देखकर आपके दीन के बारे में फैसला करता है कि इसका दीन ऐसा ही है। तो आप जहां कहीं भी हैं अपने अमल से, जबान से नहीं कह सकते हैं तो कम से कम अपने अमल से लोगों के दरमियान दावत और तबलीग का काम कीजिए। आप अपना इस्लामी शिआर, इस्लामी पहचान बाकी रखिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, बुराई से बचिए, धोखा ना दीजिए, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहां के लोगों के साथ नर्म रवैया रखें, तिजारत कर रहे हैं, तिजारत में आपके पास आने वाले लोग हैं उनके साथ खैर और भलाई के साथ रहें। यानी आप जबान से अगर दावत और तबलीग नहीं कर सकते हैं तो आप अपने अमल से दावत और तबलीग का काम करें। देखें कितने लोग हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के पास नहीं गए कि दीन कबूल कर लो, दीन कबूल कर लो, दीन कबूल कर लो, बल्कि आपने अपने अमल से लोगों को मुतासिर किया। आपके अखलाक को देखकर लोगों ने आपके दीन को कबूल किया। तो हमें कम से कम इतना जरूर करना चाहिए, हम अपने इस्लामी सांचे में दूसरों को नहीं ढाल पाते हैं लेकिन दूसरों का असर हम कबूल कर लेते हैं, दूसरों का शिआर अपना लेते हैं। तो कम से कम अमल से दावत और तबलीग का काम हमें करते रहना चाहिए। ये दावत और तबलीग के हवाले से एक दो जरूरी बात। अब दावत और तबलीग और असलाफ, सहाबा किराम के यहाँ, और असलाफ जब बोला जाए, सलफ का लफ्ज जब बोला जाए तो उसमें सबसे पहले नंबर पर सहाबा आते, उसके बाद ताबईन, तबा ताबईन और उसके बाद दीगर लोग आते। लेकिन सलफ़े सालिहीन या उसकी जमा असलाफ जो है, ये जब बोला जाता है इससे मुराद पहले नंबर पर सहाबा होते हैं। तो आगे असलाफ का जो तस्करा होगा पहले हम सहाबा का ही तस्करा करेंगे। तो जो भी सलफ़े सालिहीन थे, नेक लोग थे, चाहे सहाबा हो, ताबईन हो, तबा ताबईन हो, हमेशा दावत व तबलीग को अपनी जिंदगी का मकसद बना करके रखा होगा, इसलिए कि उन्हें पता था कि दावत व तबलीग करना फर्ज है। असलाफ के यहां बहुत सी मिसालें आपको मिलेंगी। तीसरी बात कि दावत व तबलीग के लिए हमारे असलाफ ने कुर्बानियां कैसी कैसी पेश की हैं, कुर्बानियों की शक्लें क्या हैं। नंबर एक, वक्त की कुर्बानी। दावत व तबलीग के लिए उन्होंने वक्त निकाला, वक्त की कुर्बानी दिए, अपने बिजी टाइम में से टाइम निकाल करके दीन को दिया है। और अल्लाह क्या कहते हैं, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे दीन के सिलसिले में कोशिशें करते हैं हम उनके लिए रास्ते आसान बना देते हैं। आप अल्लाह के दीन में लग करके देखिए, अल्लाह ताला आपके बहुत से मामलात को आसान कर देगा। अल्लाह के दीन के लिए वक्त की कुर्बानी दीजिए, अल्लाह आपके बहुत से मसाइल हल कर देगा, बहुत सी मुश्किलात आसान हो जाएंगी, आपकी जिंदगी में बरकतों का नुज़ूल होगा। वक्त लगाइए जैसे सहाबा ने लगाया, ताबईन और तबा ताबईन ने लगाया, वक्त की कुर्बानी। नंबर दो, माल की कुर्बानी। माल दिया अपना, माल से मोहब्बत के बावजूद अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। माल तो आता जाता है लेकिन अल्लाह की तरफ से, रसूल की तरफ से पुकार आई है, माल खर्च करना है, चलो खर्च करते, दीन के लिए खर्च किया, माल अपना, माल लगाया, माल की कुर्बानी पेश की। नंबर तीन, जान की कुर्बानी। हमें हमारी जान सबसे ज्यादा प्यारी होती है, मरना नहीं चाहते, मरना नहीं चाहते। सहाबा ने मैदाने जंग में पहुंचकर दीन के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, जान की कुर्बानी दी।
इस्लाम के नाम पर हमारी जान जाती है चली जाए, परवाह नहीं। इसीलिए आप देखें मक्का में जुल्मो सितम, हर टाइप का जुल्मो सितम बर्दाश्त कर, हर तरह का जुल्मो सितम, जिस्मानी अजियतें दी गई, तकलीफें दी गई। कितने सहाबा है चटाई में लपेट कर बाहर से धुआं दिया गया, सांस लेना दुश्वार। कितने सहाबा ऐसे हैं मक्का की रेतीली और गर्म जमीन पर ठीक दोपहर के वक्त लिटा दिया गया, नंगे बदन, और ऊपर से भारी पत्थर रख दिया गया। कितने ऐसे हैं कि नौजवानों के हवाले कर दिया गया, मक्का की गलियों में दौड़ाते थे, मारते थे और उनके ताल्लुक से गलत और वाहियात किस्म के जुमले बोलते थे, लेकिन दीन के लिए बर्दाश्त किया ताकि अल्लाह के दीन का काम आगे बढ़ सके। दावत व तबलीग के रास्ते में कितनी मुश्किलात आई, इतनी मुश्किलात आई कि सहाबा को 3 साल घाटी में गुजारना पड़ा। मक्के वालों ने जुल्म किया कि तुम इस दीन की तरफ लोगों को नहीं बुला सकते, तुम्हारा बाइकआउट किया जाता है। 3 साल पत्ते खाए, चमड़े चूस चूस कर जिंदगी गुजारा इसी दीन की दावत व तबलीग के लिए। जिस्मानी अजियतें तकलीफें बर्दाश्त की, और कितने हैं मर गए, शहीद कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए। इसी को अल्लाह ने कहा, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने मोमिनों की जान और माल के बदले उनको जन्नत दे दिया। उनकी जान और माल ले लिया है और बदले में उनको जन्नत दे दिया। क्यों? ये अल्लाह के दीन के लिए कोशिशें करते हैं, अल्लाह के दीन की बात को आगे बढ़ाते हैं, अल्लाह के कलिमे को बुलंद करते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी तरफ से इनके जान को भी कबूल कर लिया, इनके माल को भी कबूल कर लिया और बदले में उन्हें जन्नत दे दी। चौथी कुर्बानी जो सहाबा ने, असलाफ ने, ताबईन और तबा ताबईन ने पेश की, इज्जत नफ्स की कुर्बानी। बहुत दफा हम कोई गलत काम कर जाते हैं क्योंकि हमारा दिल चाहता है। समाज में अपनी इज्जत बाकी रखने के लिए बहुत से गलत काम हम कर जाते हैं। सहाबा ने क्या किया? हमारी इज्जत नफ्स का घाटा होता है हो, लेकिन अल्लाह के दीन का घाटा नहीं होना चाहिए, अल्लाह के दीन का नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरी वजह से दावत व तबलीग का काम रुकना नहीं चाहिए। अपनी इज्जत नफ्स को साइड पर रख, सेल्फ रेस्पेक्ट जिसको आप बोलते हैं, इज्जत नफ्स, खुददारी साइड पर रख दिया कि अल्लाह का दीन आगे बढ़े। एक और कुर्बानी जो असलाफ ने पेश की, ओहदा व मनसब की कुर्बानी। हमारे यहाँ की तरह उनके यहाँ ओहदों की लड़ाइयाँ नहीं थी, उनके यहाँ मनसब की लड़ाइयाँ नहीं थी, उनके यहाँ गद्दी पर बैठने की लड़ाइयाँ नहीं थी। वो तो जिम्मेदारियों से दूर भागते थे, मसनदों से दूर भागते थे। वो अल्लाह के दीन के लिए काम करना चाहते थे और इसके लिए ओहदे और मनसब को खातिर में नहीं लाते। एक और कुर्बानी शोहरत और नामो नमूद की कुर्बानी पेश की। हमारा नाम नहीं आता ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसके लिए काम कर रहे हैं उसके यहाँ हमारा नाम लिखा जा चुका है। और हमारे यहाँ हम एक छोटा सा काम करते हैं दीन का, और दीन के नाम पर तो पोस्टर लगवाते हैं, तस्वीर लगवाते हैं, नाम आता है, वीडियो बनती है, शेयर किया जाता है। साहबा क्या नहीं था, किसी का नाम ना आए तो वो नाराज हो जाता, मेरा नाम ही नहीं लिखा। किसके लिए कर रहे? अल्लाह के लिए। सहाबा कितने थे? 1 लाख से जायद। कितने का नाम जानते हैं आप? बहुत तो 2-4 हजार सहाबा का नाम आता है। और बाकी सहाबा, उनका भी अपना मकाम है, उन्होंने भी काम किया अपने अपने इलाकों में, जहां गए वहां काम किया दीन की दावत और तबलीग का। कभी ये शिकवा नहीं आया कि हमारा नाम ही कहीं नहीं आता, या अल्लाह के सामने वो शिकायत नहीं करेंगे अल्लाह हमारा नाम ही नहीं आ रहा। कुरान में अल्लाह ने 25 नबियों का तज़किरा किया, सिर्फ 25, और अंबिया कितने आए? 1 लाख से जायद।
तो क्या बाकी के अंबिया अल्लाह से शिकायत करें कि अल्लाह हमने भी तो दावत व तबलीग का काम किया, हमारा नाम क्यों नहीं आया? ये असलाफ के यहां नाम के लिए मरने की बात नहीं थी, उनके यहां काम होना चाहिए। नाम होता है हो, ना होता है ना हो, लेकिन अल्लाह के दीन का काम बंद नहीं होना चाहिए, अल्लाह के दीन का काम आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये मुख्तलिफ तरह की कुर्बानियां असलाफ ने बतौर खास सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने पेश किया। अब आते हैं कुर्बानियों का तस्करा, किस किस ने किस किस तरह की कुर्बानियां पेश की, और इसमें जो हम सब के सरदार, हमारे असलाफ के सरदार, हमारे नबी, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका तस्करा करना जरूरी। क्यों? इसलिए कि सीखना हमें वहीं से, असलाफ ने सीखा वहीं से। अल्लाह ने क्या कहा? या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ आपके रब की जानिब से आपकी तरफ नाजिल किया गया है आप उसकी तबलीग कीजिए। व इन लम तफ़अल, और अगर आपने तबलीग नहीं किया, ऐसा नहीं किया, फमा बल्लग़्त रिसालता, तो गोया कि आपने अल्लाह के पैगाम को लोगों तक नहीं पहुंचाया। अब आप देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग किया, पहले दिन से लोग आपके दुश्मन बन गए, पहले दिन से। और सबसे पहला दुश्मन आपके अपने घर से आपका सगा चचा अबू लहब बना। इस रास्ते में मुश्किलात आएंगी, परेशानियां आएंगी, आपको कुर्बानी देना पड़ेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी कुर्बानियां दी। लोगों ने आपको जादूगर कहा, पागल कहा, शायर कहा, मजनून कहा, मोहम्मद के बजाय मुजम्मम कहा, बुरे बुरे अलकाब से पुकारा, आप पर इल्जामात लगाए, आपको मारने और कत्ल करने की साजिशें की, आपके गर्दन पर सजदे की हालत में ऊंट की ओझड़ी डाल दी, आपकी गर्दन में चादर लपेट कर आपको मारने की कोशिश की गई। 3 साल तक आपका बाइकॉट किया गया। ताइफ गए, ताइफ वालों ने आपको मारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का प्लान बना कि सारे कबीले के लोग, मजबूत ताकतवर नौजवान जमा हो और आज की रात ये बंदा अपने घर से निकलेगा, इसे कत्ल कर दिया जाए। तो दावत तबलीग की राह मुश्किल है, लेकिन कुर्बानी दें, कुर्बानी देने का जज्बा हो तो आसान भी है। इतनी कुर्बानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना घर, इलाका, शहर छोड़ना पड़ा, और जाते हुए आपने शहर की तरफ देखा और कहा, मक्का तू मेरे नजदीक तमाम शहरों में सबसे महबूब शहर है। वलौला अन्ना कौमकी अखरजूनी मिनकी मा सकन्तु गैरक, और अगर तेरे लोग, यहाँ के लोग अगर मुझे यहाँ से ना निकालते तो मैं यहाँ के अलावा कहीं और आबाद ना होता। ये कुर्बानी है। मदीने आप क्यों गए? ताकि अल्लाह के दीन की दावत व तबलीग का काम मजबूत तरीके से आगे बढ़ सके। हिजरत कर गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना घर छोड़ दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने सीखा, तो सहाबा ने क्या क्या दिया मैंने बताया, मुख्तलिफ चीजों की कुर्बानी पेश की। उन्हीं में एक नाम है अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। शुरू में मुसलमान हुए, बिल्कुल शुरू में मुसलमान होने वालों में से सबसे पहले हिजरत के लिए मदीना की तरफ निकले, सबसे पहले मुहाजिर हैं। अपनी बीवी उम्मे सलमा और बेटे सलमा के साथ निकले तो इनके ससुराल वाले आ गए और इनकी बीवी को लेकर के चले गए। कहा हिजरत करना है तो जाओ, हमारी बेटी को नहीं ले जा सकते। इनके अपने घर वाले आ गए और इनके बेटे सलमा को लेकर के चले गए। कहा जाना है तो अकेले जाओ, हमारे पोते को नहीं ले जा सकते। हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बीवी को छोड़ा, बच्चे को छोड़ा, अकेले मक्का से मदीना हिजरत करके गए। क्यों छोड़ा बीवी को, क्यों छोड़ा बच्चे को? ताकि अल्लाह के दीन की दावत व तबलीग हो सके, ताकि दीन की तबलीग का काम आसान हो सके। और आगे बढ़े, सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के में आए, रोम से आए थे, मक्के में रहे, खूब मालदार हो गए, तिजारत किया। और जब जाने लगे हिजरत के सफर पर तो मक्के वालों ने कहा, सुहैब हमारे पास आए थे, कुछ नहीं था, आज मालदार हो गए हो और चाहते हो कि ये सब लेकर के मदीने चले जाओ?
हम नहीं जाने देंगे। कहा माल छोड़ दूं, जाने दोगे? कहा हाँ जाने देंगे। जिंदगी भर की जमा पूंजी छोड़ दिया मक्के में, अकेले तने तन्हा मदीना पहुंचे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आपने फरमाया सुहैब ने बड़ी नफा बख्श तिजारत की है, बड़े फायदे का सौदा किया है। क्यों किया? जिंदगी भर की जमा पूंजी छोड़ दिया ताकि अल्लाह के दीन की दावत व तबलीग का काम अच्छे तरीके से मदीना पहुंचकर किया जा सके। और आगे बढ़े, आप देखें अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला पहले दिन मुसलमान हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, दोस्त हैं। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा मुसलमान हुई, अली रज़ियल्लाहु अन्हु हुए, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुए, ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु। पहले दिन से ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दीन की दावत व तबलीग में लग गए। उधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से मिल रहे हैं, दीन की तरफ बुला रहे हैं, कहीं किसी से मुलाकात हो रही है, कहीं किसी से। इधर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने मिलने जुलने वालों से मुलाकात करके दीन की बात बता रहे हैं, क्योंकि पहले 3 साल छुप छुपा कर दावत व तबलीग का काम हुआ था। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जो उठने बैठने वाले उनके जो है तिजारत के साथी जो थे, उनके साथ बैठे, बात किया, दीन की तरफ बुलाया। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की कोशिशों से अशरे मुबश्शरा में से 6 सहाबा मुसलमान हुए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की कोशिश, हज़रत उस्मान, हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास, अब्दुर्रहमान बिन औफ, अबू उबैदा बिन जर्राह और ज़ुबैर बिन अव्वाम और तलहा बिन उबैदुल्लाह, ये 6 सहाबा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की दावत व तबलीग से मुसलमान। पहले दिन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लग गए दावत व तबलीग का काम करना। कई साल गुजरे तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को महसूस हुआ कि अब यहाँ खुले तौर से अल्लाह की इबादत नहीं हो सकती। तो अपना सामान उठाया और सहाबा हबशा हिजरत कर गए थे मदीना से पहले। अपना सामान उठाया और जाने लगे। मक्के से बाहर एक इलाका बरके गिमात, वहां पहुंचे तो इनका एक पड़ोसी था इब्नु दगीना, आकर के रोक लिया उसे। कहा अबू बकर कहां जा रहे हैं? तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मक्का वाले हमें हमारे दीन पर सही तरीके से अमल नहीं करने दे रहे, मैं यहां से जा रहा हूं। तो मैंने शुरू में कहा ना कि आप अपनी जबान से भी दावत व तबलीग कीजिए और आपका अमल ऐसा हो कि वो भी दावत व तबलीग का काम करे, लोग देख करके मुतासिर हो। तो इब्नु दगीना क्या कहता है? कहता है इन्ना मिस्लका ला यखरुज वला युखरज। अरे आप इतने अच्छे हैं, आपको तो मक्का छोड़कर ना खुद जाना चाहिए, ना आप जैसों को मक्का से निकाला जा सकता है। चलिए मैं पनाह देता हूं, आपको जो करना है कीजिए, आज के बाद कोई आपको टच नहीं करेगा। इब्नु दगीना है, उनका काम देख रहा, अमल देख रहा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। इतना मुतासिर हुआ कि इतना नेक बंदा ये यहां से जा रहा है, ये तो हमारे शहर की बर्बादी का एक जरिया है। पकड़ कर ले आया और उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजरत नहीं किए। फिर बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपने मदीना की जानिब हिजरत की। और आप देखें जंग तबूक का मौका है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने घर का पूरा माल ला करके नबी के कदमों में रख दिया, पूरा माल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कुछ घर में छोड़ा है? कहा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ा। ये है कुर्बानी। कोई आज आपसे आपका पूरा माल नहीं मांग रहा, दीन के लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए, थोड़ा सा माल दीजिए, थोड़ी सी एनर्जी लगाइए, थोड़ी सी कोशिश कीजिए। जहां कहीं भी आपको अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बुलाया जाए, हाजिर हो जाइए। मस्जिद के कामों में आगे रहिए, मदारिस के कामों में आगे रहिए, और जिस भी तरीके से मुमकिन हो सकता है आप अपनी तरफ से कुर्बानी पेश कीजिए। हमारे यहाँ जज्बा नहीं है, ये काम जिम्मेदारों का है, ये काम इमाम साहब का, ये काम फला का, ये काम फला का है। हाँ ठीक है, हम 500 रुपया दे देंगे, 1000 दे देंगे, 2000 दे देंगे, हमारा काम खत्म। ऐसे नहीं होता। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी आप देखिए, दीन के लिए क्या कुछ किया। इतना किया दीन के लिए कि शहीद हो गए दीन के लिए। नमाज की हालत में जालिम पीछे से खंजर का वार करता है, क्योंकि सारे काफिरों, दुश्मनों, यहूदियों सबकी आंखों में उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु चुभ रहे हैं कि ये बंदे ने
इस्लाम इस दीन की सरहद को 22 लाख मुरब्बा मील तक पहुंचा दिया। यानी इतना काम किया दीन का कि 22 लाख मुरब्बा मील तक इस्लामी हुकूमत फैल गई। सारे दुश्मन बने हुए, सबकी आंखों में चुभ रहे हैं। प्लान बनाया जालिमों ने और आए नमाज की हालत में, सामने से हमला करने की जुर्रत नहीं थी, आए नमाज की हालत में पीछे से वार किया और उसी वार की वजह से हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए, अपनी जान पेश कर। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हम सब जानते हैं, मदीने आए, मदीने वालों की बेहतरी के लिए सब कुछ किया। जब मदीने में मालदार लोग कम कम थे, उस वक्त हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े मालदार थे। अकेले पूरा कुआं खरीदा और उस कुएं का पानी मुफ्त में सारे लोगों के लिए वक्फ कर दिया कि सारे लोग पियो मीठा पानी। लेकिन वही उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्होंने जंगे तबूक के मौके से 700 ऊंट सामान के साथ दिए, 100 घोड़े दिए, सोना दिया, चांदी दिया और मदीने वालों के लिए मीठे पानी का इंतजाम किया, यहूदी से खरीद करके दिया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इस्लाम की सरहदों को दूर तक पहुंचाया। वही उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बागियों ने घर में बंद कर दिया और ऐसे कैद कर दिया कि वही कुआं जो हज़रत उस्मान ने खरीदा था उसका पानी उनके लिए बंद कर दिया गया। कुर्बानी। सहाबा कह रहे थे कि अगर आपकी इजाजत हो हम आपकी हिफाजत के लिए भेज दें अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, लेकिन कहा नहीं, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि नबी के शहर की हुर्मत पामाल हो। शहीद हो गए लेकिन लोगों के दरमियान इंतशार नहीं फैलाया, लोगों के दरमियान लोगों की जानों को दांव पर नहीं लगाया हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसलिए कि मैं अकेला अगर कत्ल किया जाता हूं ठीक है, लेकिन बहुत लोग कत्ल हो गए तो अल्लाह के दीन का काम रुक सकता है। ये कुर्बानी। अच्छा, खवातीन भी सुन रही हैं, खवातीन सहाबियात की कुर्बानियां बेशुमार हैं, बेशुमार हैं। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक अकेली मिसाल हम सबको दावत देने के लिए काफी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तस्करा करते थे हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक दिन कहने लगी, अल्लाह के नबी आप उस औरत का इतना तस्करा करते हैं कि उसकी वफात हो गई है, फिर भी आप उसको इतना याद करते हैं, हालांकि उस औरत से अच्छी औरतों से अल्लाह ने आपको नवाज दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अब्दलनी अल्लाहु खैरम मिन्हा, कहा कि अल्लाह ने मुझे खदीजा से बेहतर कोई औरत नहीं दिया। और आगे क्या कहा जानते हैं? उस औरत ने मुझे राहत दिया जब मैं परेशान था। पहली वही नबी पर वही नाजिल हुई, घबराहट में आए, घर पहुंचे, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तसल्ली दी। कहा जब लोग मुझे झुठला रहे थे तो खदीजा अकेली थी जो मेरी तस्दीक कर रही थी। कहा जब खदीजा उस वक्त ईमान लाई जब सारे लोग मेरी दावत का इनकार कर रहे थे। ववासतनी बिमालिहा, और कहा उसने अपनी पूरी जिंदगी का माल मेरे लिए वक्फ कर दिया कि मैं दीन के काम के लिए जहां चाहूं उसका माल लगा सकता हूं, पूरा माल। और आप जानते हैं खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत बड़ी ताजिरा खातून थी, बड़े पैमाने पर उनकी तिजारत थी, मालदार खातून थी। नबी को जब नबी बनाया गया, आप नबूवत और रिसालत के मनसब पर बैठे, तो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सारा माल दे दिया। और इन्हीं सारी कुर्बानियों का तस्करा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी वफात के बाद भी करते थे। तो खवातीन भी पीछे नहीं थी, खवातीन भी पीछे नहीं थी। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ऐसे आप देखें इकरमा बिन अबू जहल के बेटे, बहुत बड़े कमांडर हैं, लेकिन फतेह मक्का के दिन ये भाग गए मक्का छोड़कर, मुसलमान नहीं हुए थे, मक्का छोड़कर भाग गए। क्यों? इसलिए कि इनके नाम का वारंट जारी हुआ था नबी की तरफ से कि जहां कहीं मिले इनको कत्ल कर दिया जाए, मोस्ट वांटेड। मक्का छोड़ दिया। इनकी बीवी उम्मे हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसलमान हो गई थी, नबी के सामने आई और कहने लगी, अल्लाह के नबी, इकरमा बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान, लेकिन साथियों की वजह से वो बिगड़ा हुआ है।
और मुझे उम्मीद है कि अगर आप उसके नाम का ये वारंट जो जारी हुआ है उसको अगर अमनो अमान दे दे तो मैं समझा बुझा कर लाऊंगी और मुझे यकीन है कि वो आपकी बात को कबूल कर लेंगे। हजरत इकरमा बिन अबू जहल मक्का छोड़ चुके थे, लेकिन उम्मे हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गई, तलाश किया, मालूम किया, पता करवाया, गुलामों से पता चला कि फला जो है समंदर, साहिले समंदर पर गए हुए हैं, कश्ती के इंतजार में पहुंची, समझा बुझा करके वापस लाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और आपके दीन को कबूल कर लिया और इस तरीके से सहाबी बन गए। आपको पता है इस्लाम के लिए बेपनाह कुर्बानियां पेश की। इसमें किरदार किसका है? उनकी बीवी उम्मे हकीम रज़ियल्लाहु ताला। ऐसे बहुत सी खवातीन। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सहाबा का दौर खत्म हुआ, ताबईन आए, ताबईन की भी बहुत सी कुर्बानियां हैं, लेकिन कुछ मशहूर इमाम हैं, उनकी कुर्बानियों का तज़किरा करूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह 5-7 मिनट में गुफ्तगू खत्म होगी। इमाम मालिक रहमहुल्लाह, पता है आपको, इन्होंने अपने जमाने में एक फतवा दिया कि जबरदस्ती की तलाक नहीं होती, लेकिन कुछ और लोग थे जो ये कहते थे जबरदस्ती की तलाक हो जाती है। और सहाबा को, बादशाह को उन लोगों ने अपने फेवर में कर लिया था। अकेले इमाम मालिक थे जो कह रहे थे जबरदस्ती की तलाक वाकई नहीं होती, और यही सही था। बादशाह की तरफ से सजा मिली, इमाम मालिक रहमहुल्लाह को गधे पर बिठाया गया और पूरे शहर का चक्कर लगवाया गया और ये कहा गया कि ये वो आदमी है जो कहता है जबरदस्ती की तलाक वाकई नहीं होती। लोग आपके पीछे पड़ गए, अपने भी, पराये भी, गैरे भी, सब। इमाम मालिक कहते थे गधे पर बैठ करके कोई गम नहीं, टेंशन नहीं, इसलिए कि अल्लाह का काम था, अल्लाह के दीन का काम था। अगर कह देते जबरदस्ती की तलाक वाकई हो जाती, कितनी तलाकें वाकई हो जाती, लेकिन दीन का एक काम था, दावत व तबलीग का मसला था, गलत फतवा नहीं दिया, अपनी इज्जत नफ्स का सौदा कर लिया, गधे पर बैठ गए, शहर का चक्कर लगवाया गया कि ये बुरा आदमी है, लेकिन कहा गधे पर बैठ करके जो मुझे पहचानता है वो पहचानता है कि मैं मालिक हूं, और जो नहीं पहचानता वो पहचान ले कि मैं मालिक बिना नस हूं। अपनी इज्जत नफ्स का सौदा किया, कुर्बानी दी, लेकिन अल्लाह के दीन पर आंच नहीं आने दिया, कोई गलत फतवा सादिर नहीं किया। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह, इनके जमाने में एक फितना उठा कि कुरान मखलूक है, कुरान मखलूक है, जबकि कुरान मखलूक नहीं है, कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह की बात है, और जो बात, जो कलाम अल्लाह का हो वो मखलूक नहीं, मखलूक हम सब हैं, कायनात की और दीगर चीजें। तो एक अकीदे की बात थी कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि अल्लाह की मखलूक है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह डटे रहे, कई बड़े बड़े उलमा के पांव फिसल गए और उन्होंने मान लिया कि हाँ कुरान मखलूक है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह डटे रहे, बादशाह की तरफ से सजाएं दी गई, कोड़े मारे गए। जल्लाद कहता है कि वो कोड़े ऐसे थे कि अगर हाथी को पड़ते हाथी चिंगाड़ देता, हाथी चिल्ला देता, लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह सब्र इस्तिकामत का पहाड़ बने रहे, पहाड़ बने रहे, और तकरीबन 16 सालों तक ये तकलीफ बर्दाश्त अल्लाह के दीन के लिए, दीन की दावत और तबलीग, गलत फतवा नहीं दिया। इसलिए कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह लोगों की आंखों का तारा थे, और बहुत से उलमा जान बचाने के लिए, सजा से बचने के लिए उन्होंने बज़ाहिर जुबान से कह दिया कि कुरान मखलूक है, अल्लाह का कलाम नहीं है, लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ने इन सब अज़ियतों की, तकलीफों की परवाह नहीं की, बल्कि इसी बात पर डटे रहे, जमे रहे कि कुरान अल्लाह का मखलूक नहीं है, कुरान मखलूक नहीं है बल्कि अल्लाह का कलाम। और आगे बढ़े, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, इनके जमाने में भी आप देखें यही फितना उठा। बादशाह ने इनसे कहा कि आप हमारे बच्चों को आकर के हमारे घर पर पढ़ा दीजिए। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कहा कि हमारे दर्स में बहुत से लोग शरीक होते हैं, मैं आपके घर नहीं आ सकता, आप अपने बच्चों को लोगों के दरमियान दर्स में भेजें ताकि लोग, जैसे लोग बैठ करके इल्म हासिल करते हैं वो भी हासिल कर लें। बादशाह को ये बात बुरी लग गई,
और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह पर इल्जाम लगा दिया गया कि ये कहते हैं कुरान मखलूक है। ये शागिर्द है इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह। इल्जाम लगा दिया गया कि इमाम बुखारी कहते हैं कि कुरान मखलूक है, और वही बुखारा, वही शहर जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का शहर है कि जब आप बगदाद से पढ़ करके आए, पूरा बुखारा शहर से बाहर निकलकर आपके इस्तकबाल के लिए आया था। लेकिन वही इमाम बुखारी जब इल्जाम लगा, सारे लोग आपके खिलाफ हो गए, सारे लोग आपके खिलाफ हो गए, और ऐसा लगा कि आपको मार दिया जाएगा। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपना इलाका छोड़ दिया, अपना इलाका छोड़ दिया, हिजरत कर गए, वो जगह छोड़ दिया, लेकिन अपनी जबान से ये नहीं कहा कि कुरान मखलूक है। अपनी जबान से यही कहते रहे कि कुरान मखलूक नहीं है बल्कि अल्लाह का कलाम। शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह दीन की दावत व तबलीग के लिए दुश्मनों की तरफ से, और वो दुश्मन जो अपने थे, जो अपने आप को मुसलमान कहते थे, उनकी वजह से अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह को कई बार जेल जाना पड़ा, और जिंदगी के तकरीबन 7 से 8 साल उन्होंने जेल में गुजारा, और जेल में ही 728 हिजरी में अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की वफात भी हुई। किसके लिए? वहां से भी दीन का काम जारी रखा, दावत व तबलीग का काम करते रहे। अल्लाह के कई किताबें अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने जेल के अंदर लिखी, कई किताबें। ये है वो कुर्बानियां जिनका मैंने सरसरी तज़किरा किया, वरना किताबें बेशुमार है, इस पर बातें बहुत सी हैं आपको समझाने के लिए कि ये जो दावत, अल्लाह ने क्या कहा सूरतुल असर में, कसम ज़माने की इंसान खसारे में है। खसारे से कौन बचेगा? जो ईमान लाए, जो नेक अमल करे, और जो दावत व तबलीग करे, और जो आने वाली मुसीबत पर, परेशानी पर सब्र करे। हम सब की जिम्मेदारी है, छोटे बड़े पैमाने पर यह काम करें, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएं लोगों को, लेकिन हाँ जबरदस्ती नहीं करें। वो बात नहीं बोलेंगे जिसका इल्म नहीं है आपको, वो बात नहीं कहेंगे जिसके बारे में जानकारी नहीं है आपको, फतवे की जबान में बात नहीं करेंगे। ये काम उलमा का है। हमारा काम क्या है? बुनियादी चीजें जो हमें मालूम है वो हम दूसरों को बता दें। कोई गलत काम कर रहा है, हम उसे टोक दें कि भाई ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही काम कीजिए, ये गलत काम है, ये मत कीजिए। कोई लेफ्ट हैंड से पानी पी रहा है, खाना खा रहा है, ये चाय पी रहा है, अब उसे बताइए कि नहीं लेफ्ट हैंड से नहीं करते, दाएं हाथ से पीते, दाएं हाथ से खाते। ये छोटे बड़े पैमाने पर दावत व तबलीग का काम कीजिए। हो सकता है सामने वाला आपको बुरा कह दे, बर्दाश्त कर लीजिए, कुर्बानी दीजिए, मस्जिद के लिए कुर्बानी दीजिए। ये बहुत बड़ा दावत व तबलीग का प्लेटफॉर्म है। भाई आप नहीं हाजिर होंगे तो मिंबर से बोलने वाला, यहां से दर्स देने वाला किसको सुनाएगा? आप वक्त दीजिए, वक्त की कुर्बानी पेश कीजिए, दीन की बातें सुनिए, और जो सुनिए उस पर अमल कीजिए और दूसरों को भी बताइए। ये तरतीब है। तो जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी, इज्जत नफ्स की कुर्बानी, शोहरत और नामो नमूद की कुर्बानी, ओहदा और मनसब, ये सब दुनियावी चीजें। आप जिसके लिए करेंगे उसके पास आपका नाम लिखा जा चुका है, उसके यहाँ नोट हो चुका है। आपने दीन के लिए क्या किया? अब्दुल्ला ने क्या, अब्दुर्रहमान ने क्या, आयशा ने क्या, फातिमा ने क्या क्या किया, सब कुछ अल्लाह के पास नोट। और किसने कितना किया और कितने इखलास के साथ किया, ये सब अल्लाह के यहाँ नोट हो रहा है। तो इसलिए हम दीन पर साबित कदम रहें, दीन पर जमे रहें, नमाजों की पाबंदी करें, नेक आमाल करें, और जो कुछ हम जानते हैं छोटे बड़े पैमाने पर लोगों को दीन की तरफ बुलाते रहें। कभी मशक्क़त हो, कभी परेशानी हो, बर्दाश्त कर लीजिए। दीन के लिए इतना बर्दाश्त किया जा सकता है, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, दीन के रास्ते में लगे रहिए। अल्लाह ने कहा हमारे रास्ते में लगे रहोगे, हम तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सलूक करेंगे, तुम्हारी मुश्किलात को आसान कर देंगे। ये चंद बातें थी जो इस मौजू के हवाले से मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह हम सभी को सलफ़े सालिहीन की तरह, सहाबा की तरह हमें भी दीन के लिए
दीन की दावत व तबलीग के लिए कुर्बानियाँ पेश करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ हम दीन के लिए करते हैं, दीन के नाम पर करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर करते हैं, ऐ अल्लाह हमारे इन तमाम कामों को तू कबूल फरमा। अल्लाह हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए, जब तक अल्लाह दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे। खातिमा तो खातिमा बिल खैर हो। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।